अरे माता जी हमारी इस बार में अंदर ही है अभी 29 नंबर में। फिर तो हम मर जाएंगे, उनकी दिलेगी हमारी भी निकलेगी। वैसे हम लोग वहाँ मोहनलालगंज लेके आए, मोहनलालगंज से रिफर किया गया सिविल, यहाँ से बता रहे लोहिया ले जाओ। छोटी छोटी बच्ची है तिनको। हटाओ अपना मरीज लेके जाओ। मैं कहाँ लेके जाऊँ, रोड पे जाऊँ? मायापुरी गए थे, वहाँ पे नहीं मिली हमारे को गैस। कल से हम धक्के खा रहे हैं, हमारे को कहीं पे गैस नहीं मिल रही है। कहीं गैस नहीं मिल रही है, पागल हो रहा है इंसान। शहर शहर ऑक्सीजन का आपातकाल है। ऑक्सीजन लेने के लिए लोग रात रात भर इंतजार कर रहे हैं। कहीं पर लोगों की मदद करने के लिए ऑक्सीजन लंगर चलाया जा रहा है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अब वहां बहुत कम समय की ऑक्सीजन बची है, तो कहीं पर मरीजों को बेड और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इनकी जान भी जा रही है। हम आपको अगले कुछ मिनट दिखाएंगे आपकी सांसों के लिए जी न्यूज की ये जंग। नहीं चाहिए। हम कोशिश करेंगे आपकी बात सरकार सुने। यहाँ पर आप देखिए सिविल हॉस्पिटल में मरीजों की हालत क्या है। यहाँ पर ये अपने परिवार वालों के लिए वेंटिलेटर मांग रहे हैं, ऑक्सीजन मांग रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी इनकी मदद नहीं कर रहा है। आप आंखों में सिर्फ आंसू यहाँ पर देख पाएंगे, मदद नाम की कोई चीज़ नहीं मिल रही। अधिकारी यहाँ से गायब हैं और बड़ी संख्या में लोग इसी इंतजार में है कब इन्हें ऑक्सीजन मिलेगा, कब इन्हें वेंटिलेटर मिलेगा, कब इन्हें एम्बुलेंस मिलेगी। और सरकार कह रही है कि सब कुछ सही है, लेकिन क्या यही सही है? आप झूठ बोल रही सरकार, क्या बोल रही है? 3 दिन से परेशान है। हिंदूवादी सरकार बना रही है और सरकार झूठ बोल रही, सरकार कुछ नहीं कर रही, परेशान कर रही खाली। कम से कम तो हमारे 3 दिन से परेशान है करके। फिर तो हम मर जाएंगे, उनकी दिलेगी हमारी भी निकलेगी। देखिए यहाँ पर ये सिविल चिकित्सालय की तस्वीर है। हम सरकार से कहेंगे जल्द इन मरीजों तक पहुँचे ताकि इनके परिवार वालों को बचाया जा सके, ऑक्सीजन दिलाई जा सके, वेंटिलेटर की ज़रूरत है वो दिलाई जा सके। कोई एक मरीज़ की ये कहानी नहीं है, उनके साथ में जो बहुत सारे यहाँ पर आप देखिए जो मरीज़ भर्ती हैं सिविल चिकित्सालय लखनऊ में, उन सब के परिवार वालों की यही स्थिति है। कोई एम्बुलेंस मांग रहा है, कोई वेंटिलेटर मांग रहा है, कोई ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, कोई बेड की मांग कर रहा है, लेकिन कहाँ पूरा सिस्टम गायब हो गया किसी को नहीं पता। ये सीएमओ का नंबर हम भी मिला रहे हैं देखिए, और वो फ़ोन लगातार बिजी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इन लोग की बात उन तक पहुँच जाए। ये देखिए हम सीएमओ को फ़ोन मिला रहे हैं आपके सामने ही कैमरे पर, और ये देखिए सीएमओ ये फ़ोन उठाते हैं कि नहीं, क्योंकि लखनऊ के जो सीएमओ है ये उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को मदद पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर आपको घंटी की आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन फ़ोन उठाते हुए शायद ना दिखाई दें सीएमओ साहब, क्योंकि इससे पहले जब हमने मिलाया था तो उनकी जो घंटी थी वो व्यस्त कर दे रहे थे। दर्द को समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनको जल्दी भर्ती करवा दें बलरामपुर में, वहाँ पे वेंटिलेटर की व्यवस्था है। डॉक्टर अभी कौन बैठे हैं? यहाँ 2-3 डॉक्टर सब बैठे हैं अंदर। पढ़े लिखे क्या आपके पेशेंट का नाम क्या है? मुन्नी सोनी। एक बार हम आप लोग यहीं रहिए, दूरी बनाकर रखिए। जो डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे। जो यहाँ पर इमरजेंसी रूम है, जो डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, देखिए यहाँ पर जो सिविल चिकित्सालय के डायरेक्टर हैं हमारे साथ में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आपकी, यहाँ पर लोगों को परेशानी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है? देखिए ये मेरा नॉन कोविड हॉस्पिटल है, और नॉन कोविड हॉस्पिटल में ये अकेला हॉस्पिटल ऐसा था जिसको हम बाकी पेशेंट्स को कैटर करते, लेकिन समय की मांग को देखते हुए हमारे पास 30 कोविड पॉजिटिव मरीज़ भर्ती हैं, जो दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र के लिए सीएमओ को हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है। वो पेशेंट हमारे पास इस समय वार्ड में भर्ती हैं। हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो जो सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर से बैकअप पे नहीं है। हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है जो 14,000 लीटर पर आवर की स्पीड से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। वो हम लोगों ने जल्द ही मेक शिफ्ट में उसको करवाया है, और उससे हम 45 बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। उसमें सब पेशेंट्स एडमिटेड हैं। उसके आगे क्षमता उस ऑक्सीजन प्लांट की नहीं है। अगर हम पेशेंट्स बेड को बढ़ाते हैं
तो ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाएगा, हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे, हमारा ऑक्सीजन प्लांट बंद हो जाएगा। स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर है। अस्पताल में बेड होने की बात कही जाती है और ये भाई अभी मैं इन्हीं से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले और डायरेक्टर के पास पहुँचा था कि कम से कम इनकी कुछ मदद हो जाए। मात्र 5 मिनट के अंदर यहाँ पर इनके जो परिवार के सदस्य भर्ती थे। क्या चीज़ बताइए? माता जी हमारे इस बार वही अंदर ही है अभी 29 नंबर में। हम भी इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, डायरेक्टर के कमरे तक पहुंचे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर लोग दम तोड़ते चले जा रहे हैं पर अधिकारी आंकड़े पेश करने में बिजी हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। कंडीशन बहुत ख़राब है, उनकी ख़राब है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबकी ख़राब है। जितने नेता लोग हैं ना, अगर उनको अभी कोई बीमार पड़ेगा उनको हॉस्पिटल में मिलेगा एडमिशन, मैं हम लोगों को नहीं मिल रहा। सुबह 6 बजे से भटक रहे हैं। अस्पतालों में भी पता किया, सब जगह बेड फुल है, सबने मना कर दिया। इंदिरापुरम में मौजूद हूँ जहाँ पर गुरुद्वारा है और वहाँ उस गुरुद्वारे में अब ऑक्सीजन का एक लंगर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी मदद की जा रही है और कोशिश यही है कि किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी के कारण जान ना जाए। इसी को देखते हुए यहाँ पर बाहर सड़क पर लगाना पड़ गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं, यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं जिनके ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत नीचे चला गया था एंड नाइट्राइड की वेक्स जो मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, फिर हम यहाँ गए, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी जगह नहीं है। ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गया था, बिलो 60 हो गया था ऑक्सीजन लेवल। लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हो रही है वो आ रही है शुगर्स वाले पेशेंट्स को। जब वोट पड़ती है तब एक जान की कीमत बढ़ जाती है और आज जब वोट का टाइम नहीं है, लोगों को एक्चुअली हेल्प चाहिए तो कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा। दिल्ली में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है और अब जो है लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कैलाश पार्क स्थित एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने परिजनों के लिए जो अस्पतालों में भर्ती हैं या होम आइसोलेशन में एडमिट हैं या फिर वो जो परेशान हैं कोविड मरीज जिनको ऑक्सीजन लेने में समस्या आ रही है उनके परिजन यहाँ पर आए हैं। किस तरीके से आप देखिए सिलेंडर्स की लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि उनके परिजन को किस तरीके से ऑक्सीजन मिल जाए और इसी के लिए यहाँ पर कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर कब से आप यहाँ पर खड़े हैं? सर कब से आप खड़े हैं यहाँ पे? 2 घंटे हो गए सर। सर क्या इससे पहले कहीं और किसी और प्लांट पे गए थे? मायापुरी गए थे, वहाँ पे नहीं मिली हमारे को गैस। कल से हम धक्के खा रहे हैं, हमारे को कहीं पे गैस नहीं मिल रही है। परेशानी यहाँ की नहीं है, परेशानी डिपार्टमेंट की है। कोई कुछ सेटिंग नहीं कर पा रहा है। आज दर धक्के खा रहा है। कल मैं सुबह लेकर रात तक धक्के खाए हैं। रात को 2 बजे भी मैं गया हूँ भवना लेने के लिए, कहीं गैस नहीं मिल रही है, कहीं गैस नहीं मिल रही है। पागल हो रहा है इंसान एक छोटी सी चीज़ के लिए। इतनी बुरी हालत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर आदमियों की, तो क्या कदर होगी आदमियों की। और कुछ नहीं रहा हिंदुस्तान में आदमी पब्लिक के लिए, कुछ भी नहीं है। ये जो प्लांट है कैलाश पार्क स्थित प्लांट, ये एक झुग्गी बस्ती में बना हुआ है। यहाँ के जो ऑनर हैं वो कुछ दिनों पहले इन्होंने इस प्लांट की शुरुआत करी। वो खुद इतने सक्षम नहीं हैं कि इस प्लांट को चला पाए, लेकिन आस पड़ोस अपने दोस्तों के सहयोग से इस प्लांट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। 8 दिन से हमने सेवा कर रही है, लोगों को फ्री सेवा कर रहा हूँ। मतलब हम सोच रहे हैं जितनी से जितनी जगह जाने बच सकती हैं हमारे से ऑक्सीजन से हम उसको उतनी दें ऑक्सीजन, जिससे किसी को भाई को तो दिक्कत ना हो। परेशानी लोगों की बनी हुई, लेकिन अगर ऐसे ऑनर्स और सामने आए जो ऐसे प्लांट्स को और बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी जो किल्लत आ रही है, जो कमी आ रही है और किल्लत आ रही है, उससे निपटा जा सकता है। दिल्ली से वैभव परमार, जी मीडिया। मुंबई के कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी जरूर कही जा रही है। इसके अलावा लोग अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए लेके जा रहे हैं कि लोग जो बीमार हैं उसे कम से कम खुद सहायता दे सकें। लिहाजा ऑक्सीजन आखिर उन्हें कैसे देना है उसको पूरी तरह से दरियाफ्त भी करते हैं क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन के कितने लेवल देने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन की अगर मात्रा महज थोड़ी सी देनी हो और उसका स्पीड अप ज़्यादा कर दिया जाए, जिससे उन्हें जल्द ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा और आगे भी उन्हें आगे तकलीफ भी हो सकती है। लिहाजा उन्हें ऑक्सीजन लेने से पहले ये पूरी तरह से दरियाफ्त करना होता है और पूरी तरह से वो टाइमिंग भी देखना होता है कि आखिर उन्हें कैसे दिया जाता है। आप लोग ये बताएं कि ऑक्सीजन देने से पहले उन्हें क्या बताते हैं, किस तरीके से बताते हैं? ये आप उसमें रखवा दीजिए। ये ऑक्सीजन देने से पहले क्या बताते हैं, कुछ बताएंगे आप? हालात ये है कि जिस तरीके से आप लोग अलग अलग जगहों पे ऑक्सीजन लेते हैं, पहले उसको लेने से पहले किस तरह से दरियाफ्त करते हैं, क्या उनसे देखते हैं, सीखते हैं?
अभी हकीकत में मेरे को तो ये मालूम है कि कैसे, क्योंकि मेरे पास एक बोतल है, इसलिए मालूम है कि इसको कैसे मुझे हैंडल करना है, कैसे चालू करना है। डॉक्टर ने बताया हुआ है कि पहले 4 देना है, फिर आपको आधा घंटे के बाद आपको रुक जाना है, वापस 4 तक लेके जाना है, 2 तक लेके जाना है। वो हिसाब से मैं आपके घर में पेशेंट्स कौन है, किस हिसाब से? जाहिर है कि जिस तरीके से जो माहौल है या जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में लोगों को ये बात समझनी पड़ रही है कि आखिर ऑक्सीजन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसे बचत के साथ या यूँ कहें कि डॉक्टर की सहायता के साथ, उसके जो निर्देश है उस निर्देश के साथ इस्तेमाल किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। लगातार मामले 3 लाख से ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में हालात कितने बेकाबू हैं, इसका अंदाज़ा आप दिल्ली के अस्पतालों से लगा सकते हैं कि अस्पतालों में भीड़ कितनी बढ़ गई है। इस वक्त मैं दिल्ली के GTB अस्पताल में मौजूद हूँ। दिल्ली का GTB अस्पताल कोविड अस्पताल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और इस वक्त की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ कि अस्पताल में बेड तो है नहीं, बेड नहीं है तो यहाँ पर देखिए बाहरी अस्पताल के स्ट्रेचर पर लोग लेटे हुए हैं, यहीं से इनको ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। और आप यह हालत देखिए कि इतने मजबूर हो गए हैं लोग कि जगह नहीं है, पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के अस्पतालों पे दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद यहाँ बाहर लेटने को मजबूर हैं लोग। अब जहाँ देखेंगे वहाँ आपको यहाँ पर यही हालात कमोवेश देखने को मिलेंगे। यहाँ जो परिजन हैं जो वो परेशान हैं, अपने पेशेंट्स को लेके आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बेड नहीं अवेलेबल हो रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ बाहर ही स्ट्रेचर पर लेटाने को मजबूर हैं लोग। और आपको इसी तरह काफ़ी सारे परिजन जो हैं वो लगातार परेशान हैं। उनसे बात करते हैं कि जो हालात है वो क्या है और कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको इसके वजह से। सर क्या नाम है आपका? राम अयोध्या। किसको लेकर आए हैं आप? सर माता जी को लेकर आए हैं। तो कहाँ है माता जी? माता जी सामने टेली पे पड़ी हुई है। तो वो जो हैं वो आपकी माता जी हैं वहाँ पे, तो क्या बेड नहीं मिल रहा अंदर? बेड अभी नहीं मिला, 3-4 बजे रात में ही आए हैं और अभी तक बेड का ही इंतजार कर रहे हैं। एक सीजन ये है कि एक सीजन तो लग गया, 3-4 अस्पतालों से हम लोग यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आए हैं? आइए मंडावली चंद्र विहार। मंडावली से आप यहाँ पर आए हैं और बेड नहीं मिल रहा आपको, तो बाहर ही आपके पेशेंट यहाँ पे लेटे हुए हैं। अस्पताल क्या कह रहा है, बात कर रहे हैं लोग कुछ? वो कह रहे हैं अभी करते हैं बस 3-4 बजे रात से अभी ऐसे ही कह रहे हैं। तो 3-4 बजे रात से आपकी जो माता जी हैं वो यहीं पर लेटी हुई हैं तब से, और आप प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन नहीं मिल रहा है बेड? नहीं मिल रहा, भीड़ इतना है और इतने लोग आ रहे हैं, इनको भी समझ नहीं आ रहा करें क्या ना करें, हमें तो यही लग रहा है। देखिए जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, बहुत ही भयावह स्थिति है इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों के। और यहाँ पर देखिए मरीज़ जो हैं वो लगातार वेट कर रहे हैं, काफ़ी घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तो मजबूरी में अस्पताल के बाहर ही स्ट्रेचर पर मरीज़ को लिटाया जा रहा है, यहीं पर उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। हालात इतने भयानक हैं, तस्वीर इतनी भयानक है जिनको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली।